और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ती जा रही है और हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। जांच एजेंसीज ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन, परवेज और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसीज का कहना है कि आरोपी अपनी आतंकी गतिविधियों का प्लान बनाने और आपस में संपर्क के लिए रात के एक खास समय का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो वुल्फ आवर कहते थे। दिल्ली धमाके का वुल्फ आवर कनेक्शन। डिजिटल चैट ने खोले कई राज। व्हाट्सएप ग्रुप से चलती थी शाहीन, परवेज की क्लास। दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले एंगल अब खुलकर सामने आने लगे। इसी कड़ी में एजेंसियों को कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन, परवेज और दूसरे आरोपी एक खास समय एक्टिव होते थे। ये लोग इस समय को वुल्फ आवर कहते थे। आरोपी वुल्फ आवर में अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम करते। सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जो कि अत्यंत चौंकाने वाले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ, ये सभी वुल्फ आवर जिसको कहा जाता है, जब रात्रि में सब दुनिया सो रही होती है, तब ये लोग वुल्फ आवर में बातचीत करते थे। इस समय को जानबूझकर चुना गया था, जिससे कि मॉनिटरिंग ना हो सके। आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क करते। जांच के दौरान एजेंसियों को ये पता चला कि चैट बॉक्स के संदेश से लेकर आपसे बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिलता था। बातचीत में हॉल कोड के जरिए शाहीन ही शुरू करती। पिछले 1 साल से परवेज एंट्री गर्ल में नाइट ड्यूटी करता था। वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कई नंबर जुड़े हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से एजेंसियों की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि इन सभी आतंकियों ने मिलकर एक वुल्फ पैक नाम का ग्रुप बना रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रुप रात के 11 से 2 के बीच एक्टिव होता था और जो चैट बॉक्स मिला है, उस चैट बॉक्स में जो भी मैसेजेस मिले हैं, वो मैसेज जो थे रात 11 से 2 बजे के बीच में थे। शाहीन इस ग्रुप के एडमिन है, जिसमें परवेज और आरिफ भी जुड़ा हुआ है। हॉल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती। जांच एजेंसियों को इस ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रखी थी, जिसका नाम अरोरा और लूना था। अरोरा और लूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वुल्फ आवर में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी, जिसका नाम था अल्फा। उसी के इशारे पर सारे आतंकी काम करते थे। बाकायदा महिला आतंकियों के लिए जो मादा भेड़िए होती हैं, उनके नाम पर 2 अलग से कोडवर्ड तैयार किए गए थे। इसके अलावा जो भी जानकारी दी जाती थी, जो बातचीत होती थी, वो कोडवर्ड के जरिए होती थी। वुल्फ आवर में ये सारे आतंकी इन सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शाहीन का भाई परवेज, जो कि इंटीग्रल में सीनियर रेजिडेंट था, वो पिछले 1 साल से वहाँ पर नाइट ड्यूटी कर रहा था, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ कि आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा था। ग्रिफिथ, कोरोनेलियस शब्दों के इस्तेमाल भी ग्रुप में मौजूद नंबरों के नामों की जगह किए गए। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा थी। वुल्फ पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती। परवेज की तरफ से ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक की जानकारी दी जाती। जांच एजेंसियां अब इन कोड वर्ड्स, चैट पैटर्न और रात की डिजिटल एक्टिविटी का हर एंगल खंगाल रही है। जो सब संज्ञान में आ रहा है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत चौंकाने वाला है, तथा सिक्योरिटी एजेंसीज को ये देखना होगा कि जो ये इस प्रकार के ऐप हैं, टेलीग्राम, सेशन ऐप और अन्य कितने ऐप हैं, इन सब पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगवाया जाए। बहुत से देशों में, विदेशों में इन पे प्रतिबंध है।
वुल्फार का मतलब क्या था और ये नेटवर्क कितना गहरा फैला था, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन नई कड़ी और हर दिन नई कहानी सामने आ रही है। जांच एजेंसियां कई बिंदुओं को जोड़ रही है और अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।